वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ेंगे किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा टफ टॉपिक है, इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में जो थोड़े से नॉर्मल जो कंसंट्रेटिव यूनिट है उनके बारे में, और जो थोड़े से टफ होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस से। अब स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस मतलब होता है रुकावट। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए substance टू रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है बेटा रुकावट पैदा करना। रिस्ट्रिक्ट टू passes the electricity through them देखिए स्टूडेंट्स जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर आर से, कैपिटल आर से रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और रेजिस्टेंस द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू रिस्ट्रिक्ट रुकावट पैदा करना, किसमें? टू पासेस द इलेक्ट्रिसिटी पास जो हो रही किसी सब्सटेंस के अंदर, उसके अंदर जो रुकावट पैदा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस की होती है बेटा ओम। ये होती है रेजिस्टेंस की यूनिट। अब देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट रेजिस्टेंस था, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ ओम्स लॉ क्या है हमारा? ओम्स लॉ बेटा दिस लॉ स्टेट्स दैट the resistance of an substance is directly proportional to the length and inversely proportional to the area of that substance देखिए स्टूडेंट्स जो ओम्स लॉ वो क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी सब्सटेंस का, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ के। सेकंड इसने बताया कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के। जब हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे बेटा तो हमारे पास क्या आएगा कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या रो। देखिए जो हमारा ओम्स लॉ क्या बताता है, ये कोई वायर हमारे पास,
अब इसमें जो रेजिस्टेंस है इसकी लेंथ के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, और यदि वायर का एरिया जितना ज्यादा है रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। मतलब रेजिस्टेंस जो है लेंथ के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा और एरिया के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगा। अब बेटा हमारे पास ये जो रो है ये था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बाद हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। देखिए हमने रिजल्ट कैलकुलेट किए कि जो R है वो इक्वल है रो L बाई ए। अब रो जो है बेटा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, लेट अस कंसीडर कि हमें जो लेंथ दी हुई है, लेंथ है किसी सब्सटेंस की वो 1 सेंटीमीटर है, एंड जो एरिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। When length is 1 centimeter and area is 1 centimeter square, then क्या होगा बेटा, रो L किसके वन पुट करेंगे, A किसके वन पुट करेंगे, तो रो किसके इक्वल हो गया, रेजिस्टेंस के इक्वल। तो यहां बेटा इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी रो। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि जो हमारा रो है रेजिस्टिविटी वो क्या बेटा रेजिस्टेंस है, कब, जब जो लेंथ दी हुई है वो कितनी होगी 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इट इज द resistance, it is the resistance of an substance when length is 1 centimeter and area of cross section is 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी किसे बोलते हैं, ये रेजिस्टेंस होता है किसी सब्सटेंस का जब उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आती है बेटा इसकी यूनिट की, इसकी यूनिट क्या होगी, तो ये यहां से हम रिलेशन कैलकुलेट करेंगे कि जो रो है हमारा, रो वो किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस A बाई एल। इसको इस साइड ले गया, इसको इस साइड ले गया, ए ऊपर गया एल नीचे आ गया, रो हम उस साइड रखेंगे, इस साइड आ गई ए ऊपर मल्टीप्लाई में एल डिवाइड में। अब रो की यूनिट क्या बताइए, आर की यूनिट रेजिस्टेंस बताया था ओम, ओम में एरिया की होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ की सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कैंसिल, ओम सेंटीमीटर और मीटर, किसकी यूनिट है बेटे रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये था हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस लेटर जी से रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टेंस को। और जो कंडक्टेंस होता है हमारे पास क्या होता है, द कंडक्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी होती है टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, किसी भी सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने की जो एबिलिटी उसको क्या बोलते हैं बेटा कंडक्टेंस। और जो हमारा कंडक्टेंस होता है
रेसिप्रोकल होता है किसका? रेजिस्टेंस का। कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का अपोजिट। तो जो यूनिट होगी किसकी? कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस की यूनिट होगी वो भी अपोजिट होगी इसकी, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस यूनिट क्या है? ओम। तो इसकी यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स, ओम इनवर्स या मोह या फिर साइमन या एस, इससे रिप्रेजेंट करती है। तो बेटा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस की। अब हम इसके बाद बात करेंगे बेटा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और सिंपली कंडक्टिविटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर कैप्पा बोलते इसको, कैप्पा या काप्पा, कैप्पा से। देखिए अभी हमने पढ़ा क्या कि जो कंडक्टेंस है वो रेसिप्रोकल होता है किसका बेटा? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस हमने क्या पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होता है? रो एल बाई ए। अच्छा, तो यहां से इसकी जगह पुट किया हमने 1 बाई आर एल बाई ए। रेजिस्टिविटी के लिए आएंगे साइड का आर एल बाई। जो ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है इसको भी बोलते हैं बेटा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है बेटा कंडक्टिविटी, या फिर कंडक्टिविटी होती है द कंडक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस may be defined as the conductance, क्या बेटा? conductance when length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square। जब जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी, उस टाइम जो सब्सटेंस का कंडक्टेंस है उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी बोलते हैं। और जो तो देखिए जो हमारा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारा रेजिस्टिविटी होता है ए बाई एल, ये क्या होता है हमारा रेजिस्टिविटी। अब देखिए जो हमारा कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी कैप्पा किसका रेसिप्रोकल है? रेजिस्टिविटी का। इसका अपोजिट कर दो, किसके इक्वल हो गया? 1 बाई आर और एल बाई, इसका अपोजिट। अब जो कंडक्टिविटी है कैप्पा वो रेजिस्टिविटी, ये कितना हो गया बेटा हमारा कंडक्टेंस? 1 बाई आर को लिख सकते हैं हम जी, और ये जो हमारा होता है एल बाई ए। एल बाई ए को हम बोलते हैं बेटा सेल कांस्टेंट। एल बाई ए को क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट की जहां टर्म आई क्या होगा? एल बाई ए। ये हमारा कंडक्टेंस होगी, तो सेल कांस्टेंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से। तो कैप्पा किसके इक्वल आ गया? द कंडक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। अब बेटा इसकी यूनिट, तो इसकी यूनिट क्या होगी? यहां से हम यूनिट कैलकुलेट करें कैप्पा की। रेजिस्टेंस यूनिट कैप्पा इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है हमारे पास? ओम। तो ऊपर जाके ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। एल सेंटीमीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारे पास यूनिट है किसकी बेटा? कैप्पा कंडक्टिविटी की, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, जो उसके सेकंड के बारे में, सेकंड पार्ट के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।